भारत देश की एक बड़ी खूबसूरती है और ख़ूबसूरती ये है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चुनावी मैदान में उतर सकता है। यदि वो देश की सेवा करना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं और वो चुनावी समर में उतर सकता है। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो अब तक के 19 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीते एक मरतबा भी नहीं, लेकिन उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं, जिनका नाम है परमानंद तोलानी। उनके पिता मेठा जी भी लगातार चुनाव लड़ते रहे, वे 30 साल तक लड़े और ये 1988 से यानी 1988 के बाद जब उनके पिताजी ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया तो 1990 के बाद से लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ते आए हैं। इसी क्या वजह है, यही जानेंगे हम परमानंद जी से और पूछेंगे उनसे कि उनको अब तक के जीत हासिल क्यों नहीं हुई है। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में। मुझे काफ़ी समय हो गया आपको देखते देखते। आप हर चुनाव के अंदर नामांकन दाखिल करते हैं और चुनाव मैदान में भी जाते हैं, लेकिन नतीजे सिफर ही रहते हैं, क्या वजह है? सर, एक्चुअल में क्या है, मेरे पापा मेठाराम तोलानी काफ़ी साल तक 20-25-30 साल तक चुनाव लड़ा उन्होंने, 25-30 साल तक। मेरे पापा जब चुनाव लड़ते तो हमको अच्छा नहीं लगता था कि यार जमानत जब्त होती है, ये होता। लेकिन 1988 में जब पापा का निधन हुआ तो पापा ने मेरे को बोला था कि अगर जब तक नहीं जीतते हैं, जब तक आपको मैदान में रहना है और आपको चुनाव लड़ना है। सन 1988 में पापा का निधन हुआ मेठाराम तोलानी का। इसके बाद 1990 से ये कमान मैंने चालू रखी। 8 लोकसभा, 8 विधानसभा, 2 महापौर के चुनाव मैंने लड़े और मैं मानता हूँ कि हार हुई है, लेकिन इंदौर की जनता जो है निर्दलीय को कम पसंद करती है और मेरे हार का कारण वही रहा है। अब जो है माहौल बदल चुका है, अब लोग बीजेपी कांग्रेस से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। बीजेपी वाले जो लाडली बहना योजना लाए हैं उसकी जगह इनको ये करना चाहिए कि जो 1000 स्क्वायर फीट तक का मकान है उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, कचरे के ऊपर पैसा नहीं लगना चाहिए। वो तो सबको फ़ायदा एक जैसा मिलना चाहिए, लेकिन वो क्या है, गवर्नमेंट करती नहीं है। गवर्नमेंट जो है सिर्फ महिलाओं। तो इस तरह की बातें आप किस प्लेटफॉर्म पर रखते हैं? जैसे जब चुनाव आते हैं जब भी आप सक्रिय होते हैं, इसे ये नहीं कहा जाए कि एक तरह का ये पागलपन है कि जब भी चुनाव आते हैं तो आप नामांकन दाखिल कर देते हैं, जनता के बीच जाते हैं नहीं जाते हैं, बस कहने को हो जाता है कि या आप रिकॉर्ड बना रहे हैं कि मैंने इतनी मरतबा चुनाव लड़े? नहीं, रिकॉर्ड तो मेरा अपने आप बन रहा है, मैं रिकॉर्ड बनाने के उसमें नहीं हूँ। रिकॉर्ड तो मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला है मेरा। मैं रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहता, तो मैं तो जीतना चाहता हूँ और जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मैं पूरे 5 साल सक्रिय रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी चुनाव हुए और मैंने फार्म भर दिया। मैं सामाजिक वर्कर हूँ और बिल्कुल पब्लिक के बीच में रहता हूँ। परमानंद जी, एक बड़ी बात यह है, जैसे अभी आपने कहा कि जो संगठन है बीजेपी एक राजनीतिक दल है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप भी एक कोई राजनीतिक दल बनाए जिससे जनता आपकी जो इस मेहनत है उसका कहीं ना कहीं प्रतिसाद दे सके? उसमें क्या है कि एक तो पैसा बहुत लगता है, पैसे की ताकत है। आज ये जो लोग जीत रहे हैं ये सिर्फ पैसे की बदौलत जीत रहे हैं। अगर ये लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ें तो मेरा दावा है कि ये मेरे से आधे वोट भी नहीं लाएंगे। इनको पार्टी का सपोर्ट रहता है, बड़े नेताओं का सपोर्ट रहता है, बड़े उद्योगपतियों का सपोर्ट रहता है और ये पैसे के दम पर ही चुनाव जीतते हैं, वरना इनकी ताकत नहीं है चुनाव जीत जाए। इतनी बड़ी आबादी है, 25 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं इंदौर शहर के अंदर, कितनों तक आप अपनी बात पहुंचा पाते हैं, पहुंचा पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि 19 चुनाव लड़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों से सीधे संपर्क में संवाद करते ही होंगे। क्या प्रतिसाद मिलता है जब आप लोगों के पास जाते हैं, तो क्या कहते हैं वो आपसे? मुझे तो हर आदमी यही कहता है कि साहब हमने आपको वोट दिया। हर चुनाव में मेरा ये होता है, मैं पब्लिक से मिलता हूँ और पब्लिक का मुझे प्रेम प्यार सब मिलता है, लेकिन मैं क्यों नहीं जीतता हूँ ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हम 65 साल से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले मेरे पापा 30 साल तक लड़े, इसके बाद 35 साल मेरे को हो गए चुनाव लड़ते लड़ते, और अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे भी चुनाव लड़ेंगे। हम जब तक जीतेंगे नहीं जब तक चुनाव लड़ेंगे। परमानंद जी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जब ये जो बड़े दल हैं आप इनमें शामिल हो जाएं? जैसे आप बता रहे हैं कि बड़े दल हैं उनको समर्थन मिल जाता है, आप अपनी बात उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख सकते हैं और वहाँ जाकर चुनाव लड़ते हैं और यदि जीत जाते हैं तो लोगों की सेवा कर सकते हैं। कभी ऐसा विचार नहीं आया आपके मन में? नहीं, बड़े दलों के अंदर जो लोग जाते हैं वो बड़े दलों के अंदर मिल जाते हैं, वो उनका पता ही नहीं लगता कि वो गए कहाँ। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी दल के अंदर जाके मिलूँ और मेरा भी मालूम पता ही नहीं चले कि मैं गया कहाँ। कम से कम मेरा जो झंडा है मैं अलग लहराता हूँ, मेरी अलग पहचान है और मुझे इंदौर की जनता पे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इंदौर की जनता मुझे ज़रूर विजयी बनाएगी और मैं ज़रूर जीतूँगा। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे परमानंद तोलानी जी, जो 19वीं बार आज नामांकन दाखिल कर चुके हैं और उनका नामांकन स्वीकार भी कर लिया गया है कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा।
और आज कलेक्टर ऑफिस में हमसे चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि वे ही नहीं, उनके पिता भी पिछले 30 साल तक के चुनाव लड़ते रहे। उनके निधन के बाद वे लगातार कंटिन्यू चुनाव लड़ रहे हैं, रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि यदि वो जीतेंगे तो इंदौर की सेवा कर पाएंगे, इंदौर की जनता की सेवा कर पाएंगे। उनके पास कई सारे आइडियाज़ हैं। उनके बाद उनके बच्चे भी इस सिलसिले को लगातार जारी रखेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि परमानंद तोलानी पर शायद इंदौर की जनता भरोसा करे और उन्हें एक बार मतलब मौका दे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।